हाँ तो नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इस चीज़ को हम सिद्ध करते हैं। आइए सिद्ध करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ABC एक हमने ट्रायंगल बना दिया और शीर्ष A को यहाँ पे एंगल हमने 1 कर दिया, 2 3 1 2 3 इस प्रकार से एंगल हमने लिख लिया। और यहाँ पे हम लिखेंगे जो जो दिया गया है। चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई? तो सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये हमें क्या कर देना है, सिद्ध कर देना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमको क्या करना होगा, रचना करना होगा। कुछ रचना हम करेंगे। आइए थोड़ा सा रचना हम कर लेते हैं। क्या रचना करेंगे? BC के समानांतर शीर्ष A से हम एक रेखा खींचेंगे। BC के समानांतर शीर्ष A से हम एक रेखा खींचेंगे। एक हमने रेखा खींच लिया और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम नाम रख देंगे यहाँ पे 4 और इस एंगल का नाम रख लेंगे हम 5। चलिए तो यहाँ पे हम रचना में लिखेंगे। रचना हमने क्या किया, BC के समानांतर इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं। BC के समानांतर PQ एक रेखा खींचा। BC समानांतर PQ एक रेखा खींचा। अब यहाँ पर हम प्रमाण लिखेंगे, यानी कि जो हमें साबित करना है अब उसको हम साबित करेंगे। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, देखिए प्रमाण में हम लिखेंगे BC के समानांतर PQ रेखा है, BC समानांतर PQ है। तो प्यारे बच्चों, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा, जिसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं, अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो ये कोण और ये कोण, ये जो यहाँ पे कोण बन रहा है इसको हम बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, और अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होती है। इसी प्रकार से कोण 5 और कोण 3 भी अंतः एकांतर कोण है और अंतः एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। और कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 3 के, इसको इक्वेशन 2। कैसे बराबर है? तो यहाँ लिख दीजिए अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से, ये हमको बराबर हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों, आप एक रैखिक युग्म अभिगृहित जानते होंगे। किसी रेखा पर अगर कोई किरण आधारित हो जाती है तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे PQ एक रेखा है जिससे AB और AC दो किरण इस पर जाकर आधारित है। तो इस प्रकार जो कोण बनेगी उस कोण का जो योगफल होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे अब PQ रेखा पर AB तथा AC किरण आधारित है। AB तथा AC किरण क्या है, आधारित है। इसलिए यहां लिखेंगे रैखिक युग्म अभिगृहित से। रैखिक युग्म अभिगृहित से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो रैखिक युग्म अभिगृहित से हम लिखेंगे कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। अब यहां से देखेंगे कि कोण 4 बराबर कोण 2 है, तो क्या हम कोण 4 की जगह पर कोण 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोण 1 प्लस कोण 5 की जगह पर क्या है, कोण 3 है, बराबर 180 डिग्री। यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं किससे, 2 से। तो प्यारे बच्चों यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर
80 डिग्री, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो चलिए, आपको ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल प्रूफ हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, जय हिंद।